डू यू ऑल्सो टेक सम डिसीजंस वाइल यू आर एंग्री, और फिर बाद में आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट करना पड़ता है, पछताना पड़ता है उन डिसीजंस की वजह से? तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, कई बार हम लाइफ में गुस्से में कुछ ऐसे डिसीजंस ले बैठते हैं जिस वजह से हमको बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? हाउ टू कंट्रोल अवर एंगर, और ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से हम हमारा वो लॉस रोक सकते हैं? बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि कई बार साइलेंस इज द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। कई बार आपका बोलना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, आपकी साइलेंस भी किसी कन्वर्सेशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकती है। और वही आप लोगों को करना है। जब भी आप लोगों को गुस्सा आए तो आप लोगों को कोशिश करना है कि मैं शांत रहूं, क्योंकि उस समय बोलना ज़रूरी नहीं है। और जो भी डिसीजंस आप ले रहे हैं उसके पहले उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वन मोर थिंग जो आज मैं ऐड करना चाहूँगा, लोगों को बहुत प्राउड फील होता है खुद के गुस्से के बारे में, दैट अरे मेरा गुस्सा तो बहुत ज़्यादा खराब है। माय डियर फ्रेंड्स, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आप प्राउड फील कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप अपना घमंड बता रहे हैं। ये आपको सोशली, मेंटली, इकोनॉमिकली हर तरीके से नुकसान ही पहुंचाएगा। हो सकता है कि गुस्से की वजह से कोई डर कर आपका कुछ छोटा मोटा काम जरूर कर देगा, लेकिन ये हमेशा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट रहेगा। और अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो एंगर विल ऑलवेज लीड टू अ ह्यूज लॉस। त्रेता युग की अगर बात करें तो लक्ष्मण जी एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। जब उन्होंने देखा कि भरत पूरी सेना के साथ वन की ओर चला आ रहा है तो वो क्रोध से, गुस्से से भर उठे और कुटिया में जाकर उन्होंने श्री राम को कहा कि भगवान, अब शस्त्र उठाने का समय आ गया है। भरत अपनी चतुरंगी सेना के साथ हम पर आक्रमण करने आया है। राम जी ने हंसी मजाक में बात टालने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण जी का गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज हो गया था। उन्होंने श्री राम से कहा कि आज आपको मेरी सौगंध है कि आज आप मुझे नहीं रोकेंगे, मैं इस चतुरंगी सेना का अकेले सामना करूंगा। दोस्तों, जब भी किसी व्यवस्था के कारण, जब भी किसी मजबूरी के कारण जब विद्वान चुप रहते हैं तो आकाशवाणी होती है और नेचर हमें बताने की कोशिश करता है कि क्या सही है, क्या गलत है। उस वक्त भी आकाशवाणी होती है और लक्ष्मण को निर्देश देती है कि कुछ भी करने से पहले उसका उचित और अनुचित दोनों पक्ष सोच लेना, क्योंकि युद्ध के बाद फायदे बहुत कम होते हैं और नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। और देखने वाली बात यह है, जो मैं स्टार्टिंग में आपसे कह रहा था, साइलेंस की। इस पूरी बहस में जो श्री राम और लक्ष्मण जी के बीच हो रही थी, सीता मैया एक शब्द भी नहीं बोली, क्योंकि अगर वो बोलती तो दोनों में से किसी एक का तो पक्ष लेना पड़ता, और किसी एक का पक्ष लेने का मतलब होता दूसरे को नाराज करना। और वो किसे नाराज करती? खुद अपने स्वामी को या फिर अपने भाई जैसे देवर को। इसलिए उन्होंने जाना कि भाइयों की लड़ाई में स्त्रियों का बोलना उचित नहीं है, और यही संकेत उन्होंने कलयुग के लोगों को भी दिया है, जो कि आज की डेट में हम भूलते जा रहे हैं। और ना ही बात केवल किसी स्त्री या पुरुष की है, बात है जन जन की। अगर दो लोगों में बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है, तो उनके बीच में किसी तीसरे का बोलना ज़रूरी नहीं होता। आप आपकी साइलेंस से भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आइए फिर एक कविता के माध्यम से इस पूरे कन्वर्सेशन को समअप करने की कोशिश करता हूँ। के कई पुत्र चले हैं वन को, साथ लिए माता गुरुजन को। आंख दरस आंखें थी प्यासी, साथ आ गए अयोध्यावासी। देख दृश्य लक्ष्मण घबराया, भरे क्रोध कुटिया में आया। कहा राम से भरत है आया, सेना भी है साथ। भ्रात प्रेम को भूलो भगवान, शस्त्र उठाओ हाथ। सौगंध मेरी है भैया तुझको, मुझको आज ना थामना। अवध की इस बल सेना का अकेले करूंगा सामना। किसी विवशता के कारण जब चुप रहते हैं ज्ञानी, सावधान करने के खातिर होती है आकाश की वाणी। उचित अनुचित सोच लो, यही दिया निर्देश। बाद युद्ध के हाथों में शून्य रहेगा शेष। फिर खोला मुख राम ने, लक्ष्मण को समझाया। क्रोध छोड़ जानो तुम कारण,
भरत क्यों है वन आया। संदेह नहीं है प्रिय भरत के, ले लोगे तुम प्राण। अगर भ्रम हुआ तुम्हारा मत तो क्या दे पाओगे प्राण। मन से जो बिन चित्त के निकले, ना नियम की तथ्य ही हो। आंखों से जो देखा तुमने, नहीं जरूरी सत्य ही हो। मेरे खातिर भरत रख देगा सारे राज्य किनारे पर। राज्य चाहिए भरत ही देगा मेरे एक इशारे पर। नेत्र खुले फिर लक्ष्मण के, पकड़े चरण श्री राम के। कहा प्रभु बिन राज सुख, मेरे हैं किस काम के। जनक नंदिनी मौन रही इस संपूर्ण विवाद में। जाना उचित नहीं स्त्री वचन, भाई भाई संवाद में। दृष्टि बदली भाई की, ना होने दिया संग्राम। रघुनायक तेरे चरणों में बारंबार प्रणाम। जय श्री राम।